चलो, तो अभी हम लोग स्टार्ट कौन सा करें? डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। बेटा अपन ने क्या पढ़ा था कि जब हम लोग 500 हेड को ऐड करते हैं, 500 हेड को ऐड करते हैं, क्या आता है अपने को? ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम लोग माइनस क्या करते हैं? डिडक्शन। क्या करते हैं हम लोग? डिडक्शन। क्या करते हैं हम लोग? डिडक्शन। फिर क्या आएगा? टोटल इनकम। क्या आएगा अपने को? टोटल इनकम। तो अभी हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी डिडक्शन हम लोग क्या करते हैं? माइनस। क्या करते हैं हम लोग? माइनस। बेटा माइनस कहां से होगा? ग्रॉस टोटल इनकम। कहां से होगा? ग्रॉस टोटल इनकम। कहां से होगा? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। यस और नो? यस। कोई दिक्कत है अपने को? सुनो ध्यान से। सबसे पहला लिखा है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ ग्रॉस टोटल इनकम एंड डिडक्शन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। यानी वो क्या बोलता है कि सर जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक चीज तो फिक्स है कि वो अपने को डिडक्शन कहां से मिलने वाला है? ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम बराबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरा ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ रहा है? 10 लाख। कितना आ रहा है? 10 लाख। कितना आ रहा है? 10 लाख। बराबर। अभी गवर्नमेंट के हिसाब से मैंने कितना इन्वेस्ट किया? 6 लाख। कितना इन्वेस्ट किया? 6। तो मेरे को डिडक्शन कितना मिल जाएगा? कितना मिल जाएगा? यानी आपका टोटल इनकम कितना आएगा? यानी अगर आपको बेटा टैक्स भरना है तो अपन किस पे भरेंगे? 4 लाख। किस पे भरेंगे हम लोग? और वही बेटा 4 लाख पे टैक्स निकालो, रिबेट भूलना नहीं है बराबर। अरे यस और नो? समझा अपने को? तो अपने को टैक्स आ जाएगा, अपने को टैक्स। बट अभी सपोज ऐसा भी तो केस हो सकता है कि मेरा जीटीआई कितना है? 10 लाख। कितना है? और मैंने बेटा गवर्नमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट भी कितना किया? तो यहाँ पे कितना आया? अरे कितना आया? कितना आया? तो क्या कोई टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? है या नहीं है? क्यों? क्योंकि आपका टोटल इनकम कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। कोई दिक्कत है? पक्का? अभी सुनना बेटा, जीटीआई 10 लाख क्या इंडिकेट करता है मालूम है? कि आपने ये साल में कितना कमाया? अरे कितना कमाया? कितना कमाया? नाउ द माय क्वेश्चन, क्या मैं 10 लाख कमा के 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? कर सकते या नहीं कर सकते हैं? कर सकते। मेरे पास सेविंग रहेगा ना यार। बेटा क्या तुम लोग यार नहीं समझा? मेरे पास सेविंग रहेगा, मैंने पिछले 10 साल में 50 लाख इकट्ठा किया रहेगा, तो क्या मैं 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता? तो बेटा मैंने ये टाइम पे इन्वेस्टमेंट कितना किया? बट अपना जीटीआई कितना है? कितना है? तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम कितना मिलेगा? तो आपका इनकम कितना हो गया? तो 15 लाख के इन्वेस्टमेंट में से आपने 10 लाख का डिडक्शन क्लेम कर दिया। अभी कितना बचा? क्या डिडक्शन मिला अपने को? क्या मिला? क्यों नहीं मिला? बिकॉज मेरा जीटीआई डिडक्शन से क्या था? कम। क्या था? तो अभी मैं गवर्नमेंट को क्या पूछता मालूम है? सर ये 5 लाख क्या मैं अगले साल लेके जा सकता हूँ? आंसर इज नो। आंसर इज नो। अरे समझा? यानी एक बहुत सिंपल चीज है, डिडक्शन कैन नॉट बी मोर देन ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोला अपन ने? एंड डिडक्शन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। डिडक्शन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकते। कोई दिक्कत है? पक्का? समझा यहाँ तक? यस सर। बेटा अभी मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, राइट है कि रॉन्ग है मेरे को बताना। बताओगे? अरे बताओगे? इसका कोई पैसा नहीं है, इसका कोई पैसा नहीं। जिसका पैसा होगा मैं आपको पहले से बोल के रखूंगा, ठीक है? कहना है से आपने जितना कमाया है आप उतना ही डिडक्शन ले सकते हो। कोई दिक्कत है? नहीं। आप इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो आपने ये साल की इनकम से ही इन्वेस्ट किया है। अरे यस और नो? अरे समझा? मैंने बेटा पहले केस में कितना कमाया था? अपन ने इन्वेस्ट कितना किया था? तो अपन यही मान के चलेंगे जो 10 लाख कमाया था उसमें से 6 लाख क्या करा है? इन्वेस्ट। क्या किया अपन ने? कोई दिक्कत है? समझा? यस सर? समझा?
कोई भी तकलीफ। अभी दूसरा सर, ये 10 लाख, ये 10 लाख, ये 10 लाख, यानी जिस साल में आपने जितना कमाया है आपने उसमें से ही क्या किया, इन्वेस्ट। क्या किया आपने? कोई दिक्कत हुआ बेटा? पहला पॉइंट क्लियर है? ये बेटा अपन पहले पढ़े। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है नॉट अलाउड, नॉट अगेंस्ट LTCG, STCG, 111 और एनी विनिंग, एनी कैजुअल इनकम। कौन सी इनकम बेटा? LTCG जब मैं लिखता हूं तो बेटा वहां पे दो लोग आते हैं, 112 और ये अपन वालों रिस्पेक्टिव के नीचे पढ़ा हुआ भी था कि इनके अंदर से अगर आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट, क्या करते हो आप, तो आपको कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं, कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं। समझा? यस सर, यस सर, पक्का? यस सर। कोई डाउट है यहां तक अपने को? यानी अगर आप ये चार इनकम 112, 112A, 111A और कैजुअल विनिंग, इनसे अगर आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट, क्या किया है, इन्वेस्टमेंट तो आपको रिडक्शन मिलेगा, नहीं, मिलेगा। नहीं। बट अभी सर एक डाउट आता है कि कैसे मालूम पड़ेगा? सुनो ध्यान से, अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है? सुनोगे? क्वेश्चन फॉर नॉलेज, बराबर? अभी ध्यान देना सभी। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम चेताली, राइट स्पेलिंग? क्या बोले थे? स्पेलिंग राइट है ना? Regulars और गलत। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड मारो। हाँ 7 लाख। फिर सुना ध्यान से सब लोग बेटा, पूरा यहाँ पे ध्यान देना, सुना ध्यान से। अभी मेरे बोलो, क्या ये जो अपन ने इनकम का टोटल लिया है इसके अंदर स्पेशल इनकम है कि नहीं है? अभी गवर्नमेंट के हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 4 लाख। कितना किया? तो एक बार बेटा ध्यान रखना कि स्पेशल इनकम अपने पास है कि नहीं है ना? तो जो स्पेशल इनकम नहीं है उसको टिक मारो, बराबर? चलो, पहला इनकम फ्रॉम सैलरी स्पेशल है कि नहीं है, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, बराबर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है या नहीं है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन, पहले बोल रहे दो, अंडर सेक्शन 111 है कि नहीं है?
और शॉर्ट टर्म कैपिटल ज्वेलरी नहीं है, बराबर। तो ये अपना स्पेशल इनकम नहीं है। लॉन्ग टर्म 112 है, 112 लॉटरी है, बराबर। तो अपने पास कितनी इनकम स्पेशल नहीं है? तीनों का टोटल मारो, 2,70,000, 2,00,000। तो अगर बेटा मैंने कितना इन्वेस्ट किया? 4 लाख। कितना इन्वेस्ट किया है? तो कहना है इसे 2,70,000 तक का इन्वेस्ट मेरी नॉर्मल इनकम से होगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा मैंने इन्वेस्ट किया वो कहां से किया रहेगा? कहां से किया रहेगा? और अपन ने क्या पढ़ा कि जिस साल हम लोग कमा रहे उसमें से हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट। क्या करते हैं हम लोग? तो अपन ने 2,70,000 तक का इन्वेस्टमेंट तो कहां से किया रहेगा? स्पेशल से, सॉरी नॉर्मल से। और बाकी जो अपना 1,30,000 वो अपन ने कहां से किया रहेगा? कहां से किया रहेगा? और अपन ने क्या पढ़ा है कि स्पेशल इनकम से इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिडक्शन मिलने वाला, तो बेटा अपने को मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 2 लाख। अरे समझा? अरे आत्माओं, यहाँ पे हम लोग क्या लेस करते हैं? डिडक्शन। लोअर। पहला बेटा अपन ने इन्वेस्ट कितना किया था, जबकि अपना नॉन स्पेशल कितना? 2 लाख। तो 2,70,000 कितना आएगा? 5 लाख। मजाक मजाक में क्वेश्चन बहुत अच्छा बन गया, बराबर। टैक्स निकाल दे। सुनना, मैं टैक्स में एक चीज समझाऊंगा जो अपन कैपिटल गेम नहीं समझी है, ठीक है? सुनो, अच्छा क्वेश्चन बना है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। कौन बोला बे? अधिक कैपिटल गेन। कौन सिखा रहा था उसको? वो बेटा अपना जहां पे कमाई सोचना चाहो वहां से बंदा कमाता है। सुनना, टैक्स ऑन 5 लाख, टैक्स ऑन, समझा? चलो पहले डिवाइड बांटते हैं। पहला, इनमें से बेटा जो हाईलाइट नहीं है वो कौन सी इनकम है? स्पेशल। कौन सी इनकम है? तो इनको हम लोग अलग अलग लिखेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, 112 अदर, बराबर। अभी चलो 111 है, कितना था आपका? 112 है, कितना है? 1 लाख। 112 कितना है? और लॉटरी कितना है? तो आपका अदर कितना है? वो दिक्कत है, 0 हुआ ना। ये 5 लाख में से इन सबको माइनस करो तो आपका आंसर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? कोई दिक्कत है? समझा? अभी सुनना, 112A में हमने क्या पढ़ा था कि आपको 1,25,000 का क्या मिलता है? एग्जेम्पशन। क्या मिलता है? पढ़ा ना अपन ने। 112A में टैक्स 1,25,000 माइनस करने के बाद आता है। तो बेटा याद रखना, वो 1,25,000 हमको ग्रॉस टोटल इनकम के टाइम पे माइनस नहीं करना है। कब भी माइनस करेंगे जब हम लोग क्या निकालते हैं? टैक्स। क्या निकालते हैं हम लोग? तो बेटा अभी 1,80,000 में से हम लोग कितना माइनस कर देंगे? अरे समझा? जो 1,25,000 अपना 112A के अंदर एग्जेम्पशन है वो कभी माइनस करना है? जब हम लोग टोटल इनकम निकालेंगे तभी करना है, कि टैक्स निकालेंगे तभी करना है? टोटल इनकम के टाइम में माइनस करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कितना बचा? 55,000। यस और नो? सुनना बेटा, अपन वापिस रोएंगे। सर 2.5 लाख तक नील था, मेरा इनकम 0 था, तो 2.5 लाख मेरा क्या है? अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो सबसे पहले अपने आप से कितना क्वेश्चन पूछना है? पहला क्वेश्चन बेटा एम आई पूछते, एम आई रेसिडेंट इंडिविजुअल और नॉट? यस। दूसरा, सामने 3 इनकम 112, 112A और 111 होना चाहिए, बराबर। क्या बेटा है कि नहीं है? और आज वो दिन आ गया, सामने तीनों को 3 है, बराबर। 15%, सॉरी इसको अपन अभी लेटेस्ट वाले थे, 20%। और ये लेटेस्ट 12.5 है ना। तुम आप अलग बात करेंगे, ठीक है?
समझा? अपना शॉर्ट टर्म पे कितना हुआ है 20, हुआ है ना, हुआ है ना बेटा? लॉन्ग टर्म पे भी कितना हुआ है 12.5, 12. हमारा पूरा 112 का टेबल बनाया हुआ है बराबर, और अपना 112 में भी कितना हो गया 12.5. यस और नो? सुना 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 बेटा, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, पर्सन ऑफ, अगर आपके पास बेटा क्या है दिमाग, क्या आपके पास, ये 2.5 लाख को मेरे को ये तीनों में क्या करना है, एडजस्ट, क्या करना है, तो मैं सबसे पहले किधर एडजस्ट करेगा, शॉर्ट टर्म में करेगा, 112 में करेगा, 112 में करेगा? क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में करने से मेरा टैक्स कितना कम होगा, 20%. कितना कम होगा? तो मैंने 2.5 लाख में से पूरा 1.5 लाख बेटा कहां पे माइनस कर दिया, 0 हो गया. 2.5 लाख में से 1.5 लाख, अभी कितना बचा है, अभी बेटा कहां पे माइनस करेंगे, इसमें से कि इसमें से, इसमें से भी कर लो बेटा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. दोनों का रेट क्या है, 12.5. दोनों का रेट क्या है, तो पहले बेटा इसको उड़ा देते बराबर. कितना हो गया बेटा? क्या लॉटरी माइंड में आ रहा है, आ रहा है? आना भी नहीं चाहिए बड़ा, लॉटरी में हम लोग एडजस्ट करेंगे नहीं, समझाइए. और 70 इधर क्या था, यहाँ पे कितना जाएगा, चला बेटा कितना बचा, 25 पे 12.5, 3750, 3125. 1 लाख पे बेटा लॉटरी पे टैक्स कितना है, 30% है. कितना आता है, 30,000. 30,000 प्लस 3125 कितना आता है, 33. ये आपका आ गया टैक्स पेबल बराबर. कितना ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, और कुछ है बेटा, रिबेट, रिबेट बेटा कितना है, मैंने टोटल इनकम अप टू 5 लाख, तो रिबेट मिलेगा ना यार, मिलनार कि नहीं मिलनार, 112 पे नहीं मिलेगा बट 30,000 तो मिलेगा ना, समझाइए. लेस रिबेट. सुनना 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 बेटा, मेरे को बोलो अपने को रिबेट 112 पे मिलता है कि नहीं मिलता है, अपने को फिर अमाउंट कौन सा लेना है, टैक्सेबल 30,000 बराबर, तो 30,000 और 12,500, विच एवर इज लो. समझा? बाकी जो टैक्स है वो ले लो बराबर, तो दोनों में छोटा कौन है, चलो लेस करो. हाँ 20 प्लस 4% छुटकू सा सेस, क्या ऐड कर लो, समझाइए. ये क्या आ गया आपका टैक्स पेबल, क्या आ गया आपका, समझा बेटा? 112 पे नहीं मिलता था अपने को, उसको नहीं लेना, अपन ने सीधा वहां पे क्या लिया, 30,000 और 12,000. समझा? यस सर. कोई भी दिक्कत, समझा यहाँ तक? ये क्या था आपका, सबसे पहले बेटा यहाँ पे पढ़ाना क्या था कि आपका जो नॉर्मल इनकम है उसमें से आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा, स्पेशल इनकम से आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं. कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझा? यस सर. पक्का? यहाँ तक कोई तकलीफ हो बिंदास पूछ सकते हो. है टैक्स निकालना आ गया, अरे आ गया. यस सर. रिबेट समझा बेटा? तुम वहां पे अगर मैंने आज वो क्वेश्चन नहीं करवा था, तुम यहाँ पे बसते, 50 रुपए जाता ही फिक्स था बराबर. अभी भी बहुत सारे लोग भूल गए थे, सोचो अभी तुम घमंड नहीं करोगे, बराबर भूल गए थे, बराबर आदि भूल गया था ना. तेरे को मैं अलग से पूछूंगा तो टेंशन मत ले. चलो डन. चलिए, रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) इज रिक्वायर्ड टू क्लेम डिडक्शन. यानी बेटा वो क्या बोलता है, आपको डिडक्शन अगर क्लेम करना है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न पहले फाइल करना पड़ेगा. फाइल करोगे तो ये आप क्लेम कर पाओगे, बस क्लेम कर नहीं पाओगे. इज इट क्लियर नॉट? यस सर. अभी एक एक करके बेटा हम लोग डिडक्शन कौन सा पढ़ते हैं, हम लोग डिडक्शन बराबर. यस सर. इतना फिक्स है, डिडक्शन हम लोग कहां से माइनस करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम. कहां से माइनस करते हैं हम लोग, कहां से करते हैं, सुनना. पहले हम लोग छोटे छोटे डिडक्शन खत्म कर देते हैं, फिर जो बड़े डिडक्शन है वो हम लोग खत्म करेंगे. ये सुन लो, सुनो ध्यान से.
पढ़े? थोड़ा माइंड रिफ्रेश रखो, सबको बोल रहा हूँ सालो, पानी पीना ही वेस्ट हो गया मानो जब नींद आ रही है। बराबर पढ़े? Yes, sir. सुना, ATDD अपन सबसे पहला कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? AT डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकेप डिपेंडेंट रिलेटिव। बराबर बेटा, ये अपनी बात कर रहा है कि अपने रिलेटिव की बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? रिलेटिव। किसकी बात कर रहा है? यानी अगर रिलेटिव क्या है सर? डिसेबल्ड है। क्या है? और उनका हम लोग क्या करवा रहे हैं? ट्रीटमेंट। क्या करवा रहे हैं? क्या करवा रहे हैं? तो आपको डिडक्शन कहां पे मिल जाएगा? ATDD। कहां मिल जाएगा? कहां पे मिलेगा? अभी यहाँ पे क्या लिखा मालूम है? अवेलेबल ओनली इफ द इंडिविजुअल HUF एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। यानी बेटा ये डिडक्शन किसको मिलेगा? जो बंदा कहां पे कर रहा है? शिफ्टिंग आउट। क्या कर रहा है? यानी अगर तुमने क्या ऑप्ट किया है? 115 BAC, 115 तो क्या ये डिडक्शन मिलनार कि नहीं मिलनार? ये मिलेगा नहीं। यानी ये कभी मिलेगा? जब आपने क्या किया है? शिफ्टिंग आउट। क्या किया आपने? तो आपको डिडक्शन मिलेगा। बट अगर आपने 115 BAC क्या कर दिया? ऑप्ट। क्या किया आपने? या इन शॉर्ट आपने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम क्या किया? ऑप्ट। तो आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं। समझा? यस सर। सुनना, मिलता किसको है? रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF, बाकी किसी को मिलेगा नहीं। पेमेंट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। बराबर कितना मिलता है सर? मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओ, ट्रेनिंग करवाओ। ट्रेनिंग समझते हो? जैसे उनको सिखाते, जैसे मान लो बंदा एकदम डिसेबल हो गया तो उसका ट्रेनिंग होता है कि आपको कैसे वापस सही होना है। ठीक है। रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट पेड अंडर स्कीम बाय LIC और एनी इंश्योरर फॉर मेंटेनेंस ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट। यानी उनका आपने क्या लिया है? LIC। क्या लिया आपने उनका? या फिर आपने ट्रीटमेंट करवाया? यस और नो। जैसे बेटा एग्जाम्पल लेते, सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया, बीमारी है, बराबर, तो उसका पूरा ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। बट बेटा वो क्या होना चाहिए? अपना रिलेटिव। क्या होना चाहिए? अपना अभी रिलेटिव में क्या क्या देखो यहाँ पे देखना। इंडिविजुअल के लिए कौन कौन है? स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, मदर, फादर। बराबर यस और नो। अगर इनका ट्रीटमेंट मैंने करवाया, इनका ट्रीटमेंट मैंने, तो अपने को डिडक्शन कहां पे मिल जाएगा? ATDD। कब मिल जाएगा? AT। और ये सब क्या होने चाहिए? डिपेंडेंट। क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? कोई दिक्कत है? पक्का? श्योर? यस सर। अभी सुनो यहां से। सर डिडक्शन कितना मिलेगा? तो उन्होंने क्या बोला कि अगर डिसेबिलिटी कौन सी है? कौन सी है? तो कितना मिलेगा आपको? सीधा 75,000। कितना मिलेगा? सीधा। और अगर डिसेबिलिटी कौन सी है? सीवियर। कौन सी है? तो आपको कितना मिल जाएगा? 1,25,000। कितना मिलेगा? 1,25,000। इन शॉर्ट जो बेटा 40% से ज्यादा डिसेबल है, अप टू कहां तक है? 79%। कहां तक है? वो डिसेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिसेबिलिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? तो अगर मैंने रिलेटिव का ट्रीटमेंट करवाया है, जो कौन है? नॉर्मल डिसेबल। कौन है? तो मेरे को डिडक्शन कितना मिल जाएगा? 70। बट अगर सीवियर है तो 1 लाख। जैसे मान लो मूवी है वो विवाह करके, देखिए शाहिद कपूर अमृता राव की, मालूम है ना? हाँ देखिए ना, उसमें बेटा जिसका एंगेजमेंट हुआ है और जो शादी तक का सफर बताते, बराबर, और जिसका एंगेजमेंट हुआ है, शादी बाकी है, उसको मूवी अच्छी लगती है, बराबर। वो जुजात से भी देखी रहेगी, बराबर। अभी उसके अंदर लास्ट सीन क्या था मालूम है? कि जब वो सब चल रहा था, आग लग जाती है। क्या लग जाती है? क्योंकि बेटा इंडिया में आप मूवी के अंदर कभी भी शादी एकदम सही तरीके से पूरी नहीं होती है। शादी हुआ, गुंडा आ गया, शादी हुआ, आग लग गया, कुछ ना कुछ तो होगा। सीधा शादी अपने रियल लाइफ में भी नहीं होता, मालूम है? रियल लाइफ में शादी होती है, सब रिलेटिव इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बोलते हमारे टाइम पे तुम तो आए नहीं थे, हम तो आए, हमें एहसान किया, वो चढ़ा होता, बराबर। तो वहां पे भी क्या हुआ कि वो पूरा ऊपर से विंडो गिर गया। तो वो अमृता राव जो ब्राइड थी, वो उसने अपनी छोटी बहन को धक्का मार दिया और वो जल गई। तब जाके उसके सौतेले को मालूम पड़ा कि लड़की बहुत अच्छी है, बराबर। ये सब उससे पहले उसको मालूम ही नहीं था, ठीक है। फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। अभी वहां पे डॉक्टर आके क्या बोलते कि इसकी बॉडी
80 to 90%, 85 to 90% क्या हो गई है, जल गई। क्या हो गई है बेटा, ये नॉर्मल डिसेबिलिटी की सीवियर डिसेबिलिटी, नॉर्मल की सीवियर। अब इसका अगर ट्रीटमेंट वो उसका पप्पा करवा रहा है तो डिडक्शन कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 लाख। बट सपोज खर्चा कितना हुआ, 15,000, कितना हुआ है तो भी कितना मिलेगा, 1,20,000 सालो 15। फ्लैट डिडक्शन कौन सा है, फ्लैट डिडक्शन कौन सा है, यानी बेटा आपने खर्चा अगर 5,000 भी किया है तो भी आपको 1,25,000 मिलेगा या 75,000 मिलेगा। समझाइए, यस समझ लो, समझाना। ये मैंने खर्चा नहीं किया है तो नहीं मिलेगा बेटा, लाड में नहीं आने का, बराबर, ये समझो, समझा। आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा, समझाइए, अरे समझा पक्का, इज इट क्लियर। मानो वो मूवी संजू मूवी देखा रहेगा, संजू मूवी सुना है, देखा है, संजय दत्त का बायोपिक है, उसमें मालूम है वो बंदा वो सब नार्कोटिक ड्रग्स वग्स होता है, वो उसका वो रिहेबिलिटेशन होता है, उसको सिखाते बेटा सब नहीं पीने का ये सब, बराबर। तो वो भी क्या होता है, मेंटेनेंस, क्या होता है। तो उसके पप्पा को डिडक्शन कितना मिला रहेगा, जैसा वो डिसेबल है, बराबर, यस और नो, समझाइए, क्लियर, यस सर। HUF में हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर बंदा कौन है, डिपेंडेंट मेंबर ऑफ HUF, डिपेंडेंट मेंबर ऑफ, डिडक्शन विल बी अवेलेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल। आपने कितना खर्चा किया कोई फर्क पड़ता नहीं, आपको या तो 75,000 मिलेगा या 1,25,000 मिलेगा, यस और नो। अरे समझाइए बेटा, मैं रिटर्न फाइल कर रहा था, मेरे को टैक्स भरने को क्या रहा था, टैक्स, फट से अपन ने घर पे क्या बना दिया, डिपेंडेंट हैंडीकैप, डिपेंडेंट, बराबर, 80 डबल डिडक्शन ले लिया, बराबर। अब बेटा इनकम टैक्स के पास जब वो डेटा जाएगा तो वो बोलते सर लास्ट टाइम कोई हैंडीकैप था नहीं, बराबर, सडनली भाई के पास हैंडीकैप कहां से आया, बराबर। तो बेटा अपने को सब सर्टिफिकेट तैयार रखने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि लव लेटर कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। जैसे आपके जो डिपेंडेंट हैंडीकैप है उनका वो सर्टिफिकेट लेके आए, सर्टिफिकेट अंधाधुंध हम लोग डिडक्शन ले सकते नहीं है, आपको सर्टिफिकेट प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। सर्टिफिकेट कौन देता है, डॉक्टर, बेटा सीए नहीं देंगे, बराबर, ये सब लोग समझाइए, कौन देगा, डॉक्टर। अगर डॉक्टर अपने पहचान में है तो बेटा अपने घर पे सब कौन है, हैंडीकैप, कौन है, बराबर, ये सब नो, समझो। और सब सीवीए हैंडीकैप से, और मैं इकलौता उनको संभाल रहा हूँ, बराबर, ये सब समझाइए, क्लियर। कितना भी कर लो बेटा, अगर मेरे घर में हैंडीकैप एक है, कितना मिलेगा, या तो 75 या फिर 1,25,000। अगर 2 है तो भी या तो 75 या 1,25,000, बराबर। तो घर में एक को बता देगा, एक को, समझा, जिससे अपना 1,25,000 रुपया बचता है। कितना बचता है, और लोग वैसा बकायदा करते हैं बेटा इंडिया में, बेटा। अब उनके मम्मी पापा को मालूम नहीं कि हैंडीकैप, बराबर है, सुन लो, पर इनकम टैक्स को मालूम है, समझाइए, ये सुना ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं, डीम्ड इनकम डिडक्शन विल बी रिवर्स, विल बी रिवर्स, मतलब क्या होगा, टैक्सेबल, वेरी गुड। डिडक्शन आपने लिया था, अभी क्या होगा, रिवर्स, मतलब रिवर्स का मतलब क्या होगा, विल बी इफ डिपेंडेंट हैंडीकैप, जो बंदा वो हैंडीकैप है, बराबर, रिलेटिव रिसीव एन्युटी, उसको क्या आ रहा है, पैसा, क्या आ रहा है, बिफोर द डेथ ऑफ असेसी, डेथ ऑफ असेसी। सुनना, जैसे बेटा ये असेसी कौन है, और बेटा ये कौन है, हैंडीकैप रिलेटिव, कौन है, हैंडीकैप रिलेटिव, बराबर। अभी इसका अपन ने क्या लिया, LIC के कुछ प्लान लिए, एन्युटी प्लान, कौन से लिया अपन ने, जिसमें भाई को क्या मिलेगा, पेंशन, क्या मिलेगा, पेंशन। तो बेटा अगर इसको पेंशन मिलना क्या हो गया, स्टार्ट, क्या हो गया है, कभी हुआ है, 80 के टपकने से पहले, टपकने से, यानी ये बंदा जिंदा है और ये मजे ले रहा है, तो बेटा फिर डिडक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी जो तुमने डिडक्शन लिया था अभी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, पिछले 4 साल में मैंने 75 लिया था, तो बेटा आपका 3 लाख रुपए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा। कभी जब 80 के मरने से पहले इसको पेंशन मिलना क्या होता है, स्टार्ट, क्या होता है, समझा। या फिर
और बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर ऑफ अस्सेसी, यानी अस्सेसी मरा नहीं है, इसका उम्र कितना है 54, कितना है, क्या 60 साल से पहले इसको पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, हाँ बेटा अगर ये 80 से कितने साल का, 65 कितने साल का है, और फिर ये भाई को क्या मिल रहा है पेंशन, तो आपका डिडक्शन टैक्सेबल वापस होगा नहीं, समझा अपने को, या तो 80 के मरने से पहले पेंशन मिल रहा है या 80 के 60 साल का होने से पहले पेंशन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो डिडक्शन आपने लिया था वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल, क्या हो जाएगा टैक्सेबल। समझा, यस सर, यस सर, बड़े आगे, अपनी लाइन पे आगे, बड़े आगे, यस सर। जोर से बोलना है, इतना जोर से नहीं बोलना था, मैं भी ना वो इच्छा वाली बातें करेगा बराबर, ऐसा हो साइड लैंग्वेज ऐसा, समझेगा तुमको, समझेगा, बड़े आगे, कोशिश भी नहीं कर पाओगे, चलो सेक्शन 80 डबल डी बी, 80 डबल डी बी, डबल डी बी मतलब क्या होता है सर, डबल डेंजर बीमारी, डबल डेंजर बीमारी बराबर, ये सब जो बेटा अपने को हर दिन में वीक में 1-2 बार हो ही जाते बराबर, बुखार है ये सब, डिडक्शन इस पर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, स्पेसिफाइड बेटा बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी बुखार आना इज नॉट बड़ी बड़ी बीमारी बराबर, इट्स अ रेगुलर बीमारी, कौन सी बीमारी है, अपन बुखार को बोलते बुखार आ जा तो आया था बराबर, ये सुन लो, समझे, और एक दिन का छुट्टी मिल जाता है बराबर, ये सुन लो, अभी सुनना बेटा, इसका पूरा सेंटेंस का मतलब क्या है कि जिसने 115 बीएससी क्या किया, ऑप्ट क्या किया है, उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, और जिसने 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया उसको मिलेगा, अरे यस और नो, अभी ये सेंटेंस को बार बार नहीं पढ़ाएगा, यस और नो चलेगा, एलिजिबल कौन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, बेटा ऐसे बेटा बीमारियां इंसानों को ही होती है बराबर, यस और नो, क्या कंपनी को होगी, वेरी गुड, क्या खर्चा होना चाहिए, मेडिकल एक्सपेंस इंकर्ड ऑन हिमसेल्फ और डिपेंडेंट, या तो अभी बेटा बीमारी तो अपने को भी तो हो सकती है ना यार, ये ऊपर जो डिडक्शन था ये बेटा किसके लिए, स्पेसिफिकली फॉर दी, किसके लिए बराबर, किसके लिए बेटा, स्पेसिफिकली फॉर दी, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए, जैसे मैं डिसेबल हूं, मैंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया तो मेरे को डिडक्शन मिलेगा, अभी तक तो नहीं मिलेगा क्योंकि अपन ने पढ़ाई नहीं है बराबर, बट मिलेगा नहीं, क्योंकि 80 डबल डी किसकी बात करता है, अगर तुमने ट्रीटमेंट किसका करवाया है, किसका करवाया है, तो आपको मिलेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, 80 डबल डी भी किसकी बात करता है, ये अपनी ही बात करता है बेटा, बीमारी तो अपने को भी हो सकती है, अरे ये सब नो, अपने को डिपेंडेंट रिलेटिव को भी हो सकती है, कुछ बेटा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस ऑन ट्रीटमेंट, जितना खर्चा हो वो ले लो, या तो 40,000 1 लाख, विच एवर इज लोअर, 40,000 किसके लिए, नॉर्मल के लिए, अगर तुम कौन हो, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, कौन हो तुम लोग, तो आपको कितना लेना है, जैसे बेटा सपोज मैंने मेरे दादाजी का ट्रीटमेंट करवाया, वो कौन है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट खर्चा कितना हुआ, 3 लाख, कितना हुआ, तो 3 लाख और 1 लाख, विच एवर इज लोअर, कितना है, उसमें से अगर बेटा इंश्योरेंस कंपनी ने क्या दिया तुमको, कोई भी क्लेम, क्या दिया तुमको, जैसे बेटा इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कितना आया, 30,000 रुपए, कितना आया, तो वो माइनस कर दो, दूसरा अगर आपने एम्प्लॉयर से क्या लिया, लोन, क्या लिया है, और मैंने एम्प्लॉयर से लोन कितना उठाया था, 50,000, कितना उठाया था बेटा, कितना बचा, तो आपको डिडक्शन कितना मिल जाएगा, 20,000 रुपए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस सर, यस सर, सर कोई दिक्कत है, पक्का, 2 चीजें माइनस करनी, पहला कौन सा, अगर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम आया, दूसरा कौन सा, आपने एम्प्लॉय से क्या उठाया, लोन, क्या उठाया आपने, ये क्या कर देंगे माइनस, जो बच्चा वो क्या हो जाएगा, डिडक्शन मिलेगा, टैक्सेबल डिडक्शन मिलेगा बराबर, यस और नो, कोई दिक्कत है, पक्का, यस सर, चला, रिलेटिव
डिपेंडेंट स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, एचयूएफ में एनी डिपेंडेंट मेंबर ऑफ एचयूएफ, बराबर, ये और नो। ये क्या होते हैं? रिलेटिव। क्या होते हैं? अभी बेटा मेरे को बोलो, यानी इनका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा, बराबर। अगर बेटा आपने मामा के लड़के का ट्रीटमेंट करवाया है तो डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, समझा आपने को। काका का लड़का चलेगा बेटा? काका भी नहीं चलेगा, बराबर, ये सुनो, समझा ये। तो काका लड़के चलने की बात होती ही नहीं है कि आप बेटा अपना परिवार सुखी परिवार, बराबर, ये सुनो। कौन कौन आएगा? मैं, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, ब्रदर, कोई दिक्कत? समझा? चलो, अगर मैं डिसेबल हूं और मेरा ट्रीटमेंट मैं खुद करवाता हूं तो अपने को मिल जाएगा 80U। 80U, बराबर। बेटा रिलेटिव का करवाया तो 80 खुद का करवाया तो 80, बाकी सब कुछ सेम है, 75 and 125। अरे यस और नो? यस सर, पक्का। बेटा एग्जाम में मालूम कैसा आता है? आपको क्वेश्चन देंगे, उसको ऊपर लिखते हैं मिस्टर ए, ब्रैकेट में लिखा है 85% डिसेबल, 85% खुद डिसेबल है। फिर वो आगे कुछ नहीं देता आपको, आगे 2.5 पेज का क्वेश्चन देंगे, आप आंसर निकालोगे, आप बेटा वो मिस्टर भूल जाते, मालूम है? मिस्टर ए के ब्रैकेट में लिखा है 85% डिसेबल, इसका मतलब आपको 80U के अंदर उसको 1,25,000 देना। वो आगे नहीं बोलेगा बेटा ऊपर पढ़ना, पूरा क्वेश्चन दे देगा अपन, पूरे क्वेश्चन। कभी कहा ऊपर का पढ़ते भी नहीं, मालूम है? सीधा चालू कहां से करते हैं? प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, अपने को पूरा पढ़ना अच्छे से। यस और नो? क्लियर? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इज इट क्लियर? ATU समझा? समझा? ATE मतलब एजुकेशन, ई मतलब बेटा खाली मैं मीनिंग निकाल, एक्चुअल मतलब ये नहीं होता। और मतलब ई मतलब एजुकेशन होता, बराबर। ऐसा नहीं, ई मतलब था याद रहेगा, ठीक है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया और यानी विद इन इंडिया भी लिया लोन तो भी मिलेगा, आउटसाइड इंडिया पर्पस के लिए तो भी आपको मिलेगा। अरे यस और नो? पक्का? इसका मतलब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट में नहीं मिलेगा, ऑप्ट आउट में मिलेगा। कोई दिक्कत बेटा? समझा? किसको मिलेगा बेटा? इंडिविजुअल। नेचर ऑफ एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड फॉर हायर एजुकेशन फॉर हिज बेटा इंटरेस्ट। डिडक्शन किसका मिलेगा? प्रिंसिपल का कि इंटरेस्ट का? यस और नो? अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितने साल मिलेगा? 8 consecutive years, 8 starting from the year in which assessee start paying interest, start paying बेटा ऑब्वियसली जब अगर मैं एजुकेशन लोन लेने जाऊंगा, जैसे एग्जांपल मेरे को सीए करना है, क्या करना मेरे को? और मैं एजुकेशन लोन लेने के लिए मेरे मॉम डैड या पेरेंट्स कहाँ पे गए? बैंक में। कहाँ पे गए? बैंक वाले क्या बोलेंगे? क्या चाहिए? वो क्या बोलेगा? क्यों? तो बोले बच्चा पढ़ेगा, बच्चा क्या करेगा? सीए। क्या करेगा? क्या करेगा? तो बेटा वो लोन अपने अकाउंट में डाल देंगे। मालूम पड़ा फिर मैं और मेरे पापा बड़ी आराम से घूमने चले गए, बराबर। वो लोन कहाँ पे जाता है? सीधा आईसीआई। किस पर जाता है? आईसीआई। यानी जो भी आपका फीस स्ट्रक्चर है वो आपको देना पड़ेगा और बकायदा वो लोन सीधा उनके अकाउंट में जाएगा। यस और नो? और जो आपकी डिग्री होगी बेटा वो आपके, और लोन जैसे आपने लिया, क्या अगले महीने से ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा? क्यों? अगर ईएमआई भरने की ताकत होती तो तुम्हारे पास क्यों आता है? बराबर। यस और नो? तो हमारा बच्चा क्या बनेगा? सीए। क्या बनेगा? तो हमारा बच्चा सीए बनने के बाद भरेगा बेटा। ये तो फिर इसका मतलब आप सीधा बोलते बनना ही नहीं आपको, बराबर। समझा? ये नहीं समझे? सीए बनना कंटिंजेंट है ना यार, बन भी सकते हैं और बनेगा तो बेटा हो मालूम पड़ा 16 साल बाद बना, कितने पर कोई बना है बेटा? बैंक 16 साल वेट करेगी? अरे सर हर अटेम्प्ट फोन गई, बराबर। बना गया? अरे बना गया। अरे से काम करा, बैंक में भेजा, हमको सिखा दे, बराबर। अरे उसको बनाओ, बराबर। हमारा पैसा अटका, हमारा क्या अटका है? अरे कैसे करके बनाओ उसको, बराबर। क्या बेटा ऐसी बातें होगी वहां पे? तो उनको क्या बोलते मालूम है? आपने जब लोन लिया है ना,
उसके 2 या 3 साल बाद में आपको ईएमआई कंपल्सरी पे करना स्टार्ट करना पड़ेगा, भले बच्चा सीए बने या। तो बेटा जब आप ईएमआई पे करना स्टार्ट करोगे ना, वहां से 8 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगा। समझा अपने को? यस सर। तो डिडक्शन लोन लिया तब से मिलता है कि ईएमआई पे किया तब से मिलता है? प्रिंसिपल का मिलना कि इंटरेस्ट का मिलना? तो दिक्कत है? पक्का? यस सर। चलो, लोन किधर से उठाना है? और यानी अप्रूव्ड चैरिटेबल पड़ोसी से उठाना। समझाइए, तो मालूम पड़ा सारा लोन उठाया नहीं है, इंटर का एग्जाम ले ही लेगा। क्यों? सब पड़ोसी से लिया था। बराबर। कैसे दिया था? कैश में। कैसे दिया था? कब भी दिया था? सब नवरात्रि के दिन कब दिया था? बट अपन कहाँ पे ढूंढने फिरेंगे? यस और नो? तो आपको लोन किधर से उठाना है? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर अदर चैरिटेबल। समझाइए? समझा? यस सर। यस सर। खुद के लिए भी लोन उठा सकते हैं, स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन, और एनी स्टूडेंट फ्रॉम होम असेस ए लीगल गार्जियन। लीगल, बट इनके लिए डिडक्शन अलाउड है। भाई बहन के लिए तो भी मिलेगा नहीं। जैसे मैंने मेरे भाई के लिए लोन लिया है, तो आपने लोन लिया चलेगा, आप जो इंटरेस्ट पे करोगे उसका आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं। तो आपको किस के लिए मिलेगा? बराबर। या जिसके हम लोग कौन है? लीगल गार्जियन। इज इट क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? पक्का? ये क्या था? 80E। कौन सा आते हैं? 80E। बेटा इसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी का नॉलेज होना जरूरी है थोड़ा, ठीक है? बराबर है? हिम्मत? बोल आएगा? बड़े आगे मालूम 3 में आता है, वो स्टार्टिंग में 5 सितंबर से हटाता है। बराबर है? हिम्मत? बोल आएगा? लगा बैठा, ये याद है। बराबर। और लगा बैठ याद है, रिबेट भूल गई। बराबर। चलो सुनना, 80E इसका कोई मीनिंग नहीं है। बराबर। समझाइए? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट, अगेन किसकी बात कर रहा है? ऑन हाउसिंग लोन। ऑन घर का लोन। घर का लोन। कोई दिक्कत है? नहीं। सुना ध्यान से, इसको थोड़ा समझते हैं। 80E, इसका बड़ा एक जुड़वा भाई और आगे आएगा ये। बराबर। एक्सटेंडेड वर्जन। कौन सा वर्जन है? बेटा मेरे को बोलो, अब सुनना ध्यान से। हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन। बेटा हाउसिंग लोन समझ के क्या लगता है आपको? पर्सनल लोन की घर का लोन। तो हम लोग क्या पे करेंगे? ईएमआई। ईएमआई के अंदर कंपोनेंट क्या क्या होता है? बेटा जो ईएमआई हम लोग देते हैं उसके अंदर प्रिंसिपल प्लस, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला कौन सा आएगा? ये दूसरा कौन सा आएगा? अगर आपने प्रिंसिपल पे किया है तो आगे बेटा एक सेक्शन आएगा 80C। कौन सा आएगा? 80C। वहां पे तुमको डिडक्शन मिलेगा। वहां पे तुमको डिडक्शन मिलेगा। यस और नो? यस सर। बट अगर इंटरेस्ट की हम लोग बात करते हैं तो बेटा इंटरेस्ट का आपको 2 जगह मिलेगा। पहला बेटा हाउस प्रॉपर्टी 24B 24, और दूसरा बेटा कौन सा आपका 80EE जो अपन पढ़ रहे हैं, या फिर 80EE। कोई दिक्कत है? पक्का? चलो, प्रिंसिपल का कहां पे मिलेगा? 80C, और इंटरेस्ट का 24B और 24B में क्या था कि सर अगर तुम्हारा घर कौन सा है? एसओपी। कौन सा है? कौन सा है? एसओपी समझते हो? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग रहते हैं। बराबर। तो आपको मैक्सिमम कितना मिलता है? 2 लाख। कितना मिलता है? 2 लाख। और एलओपी में तो इंटरेस्ट एक्चुअल अमाउंट। एलओपी बेटा वो मुर्गी है जो सोने का क्या देती है? अंडा। क्या देती है? इनकम तो वहां से आएगी ना यार। जब अपन प्रॉपर्टी भाड़े पे देंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स आएगा। बराबर। और टैक्स आएगा तो अपने को फायदा भी वो ज्यादा देता है। यस और नो? यस सर। हंस मिलाप छोड़ दो, पढ़ने ध्यान दो। क्या खींचा? कुछ खाने पीने का चीज है तो विक्स। अच्छा,
हाँ वो तो बीमारी है। बड़े समझाइए Yes, sir. बेटा, ये वापस एक बार ध्यान से देख लो, बहुत अच्छा बनाया मैंने। ये एसओपी में मैक्सिमम कितना मिलता है, एसओपी में एक्चुअल लोगों में क्या मिलेगा, वो दिक्कत है। सुन अभी इसको समझते हैं। कौन सा आता है 80 डबल ई, कौन सा आता है 80, Double E. कौन होना चाहिए, Individual. इंटरेस्ट आपका पेड ऑन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो बेटा क्या कमर्शियल पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कहना है से बेटा ये 80 डबल ई और डबल ई ए ये किन के लिए है, ओनली फॉर आर एच पी, ओनली फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। वेरी गुड। मैक्सिमम कितना मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिलेगा 50,000, कितना मिलेगा। बट आपको ये कंडीशंस क्या करनी है, सेटिस्फाइड क्या करनी है। Satisfied. पहला, लोन शुड बी सैंक्शनड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 16-17, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 16. बेटा सुनना ध्यान से, लोन अप्लाई पहले होता है कि सैंक्शन पहले होता है, सोच के बताना। एक अरे सुनना, अब बोल, तो बोलना इसमें क्या राइट या रॉन्ग। मैं पूछ रहा था तो दिल पे क्यों ले रहा है? लगता है भाई का लोन रिजेक्ट हो गया लगता है। सबसे पहले वी नीड टू अप्लाई, फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड अपने सर्कल किया, वो क्या लिखा है, अप्लाइड की सैंक्शन, अप्लाइड की सैंक्शन। मैंने अप्लाई बेटा सपोज किया था 15-16, कभी किया था, और सैंक्शन कभी हुआ है 16 को था, कभी हुआ है। तो क्या मैंने कंडीशन सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, अरे किया कि नहीं किया, अरे किया कि नहीं किया। अगर मैंने अप्लाई किया था 16-17 में, सैंक्शन हुआ है 16-17 में, अप्लाई सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। अप्लाई किया था 16-17 में, सैंक्शन हुआ है 17-18 में, तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, यानी आपका लोन मस्ट बी सैंक्शन इन द ईयर 16-17, 16 कोई दिक्कत है पक्का। वैल्यू ऑफ घर कितना होना चाहिए, अप टू 50 लाख, बड़ा घर नहीं होना चाहिए, 50 लाख या उससे कम का आपका घर होना, यस और नो। Assessee should not own any residential house on the date of sanction of loan, यानी assessee बड़ा कहाँ पे होना चाहिए, फुटपाथ पे, कहाँ होना चाहिए, उसके पास एक भी खुद का घर होना नहीं चाहिए। यस और नो। एंड लोन का अमाउंट कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 35 लाख, लेस देन इक्वल टू। अगर आपने ये चारों कंडीशन क्या करी है, सेटिस्फाई क्या करी आपने, जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका पहला डिडक्शन कहाँ पे मिल जाएगा, 24B, और फिर जो बचा वो आप कहाँ पे क्लेम कर सकते हो, 80। बट 80 डबल ई में मैक्सिमम कितना क्लेम होता है, कितना क्लेम होता है, 50,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझा। तो बेटा चार कंडीशन है, कौन कौन सी, पहला मैं बोलता है आप बिंदास बेटा आराम से बैठो, ठीक है, आपने पैसा भरा, ठीक है। लोन मस्ट बी सैंक्शन बिटवीन 16-17 plus value of house up to 50 lakh. Assessee should not own any residential house property at the time of sanction of loan. At the time of and plus the loan amount should be up to 35 lakh. If all four condition has been satisfied, तो पहले 24B में 2 लाख उठा लेंगे, फिर बच्चा अपन 80 में क्लेम कर देंगे, कितना मिलेगा, 50 कोई दिक्कत, समझा। पढ़े बेटा, पढ़े। तो बेटा इंपॉर्टेंट नोट, लोन शुड बी
टेकन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। बेटा ये क्या होती है? ऐसी कंपनियां जिनका काम ही क्या होता है? हाउसिंग लोन देना। क्या काम होता है? हाउसिंग लोन। जैसे मानो कभी टीवी पे ऐड आता था, बीच में नहीं आता, पहले क्या आता था? आपका घर का सपना पूरा होगा, ऐसा हम आपकी केयर करते हैं, हम रिश्तों को समझते हैं, बराबर। पैसा हमारे लिए सेकेंडरी, हमारे लिए क्या है? ऐसा ऐड आता था, बराबर। और सबसे पहले सालों पैसे की बात करते हैं, बराबर। उसके बाद में फर्स्ट, ये बेटा पढ़ा है, पढ़ो उसको, ये भी जस्ट पढ़ा है, पढ़ा है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर आपने एनबीएफसी, किससे लोन लिया है? एनबीएफसी। किससे लिया है? एनबीएफसी। तो आपको 80EE का डिडक्शन मिलेगा। नहीं। क्या बोला मैंने? मिलनार। यहाँ पे बेटा कभी अगर आपने किससे लिया है? बैंक या फाइनेंशियल या हाउसिंग फाइनेंस, अरे बराबर। यस सर। यहाँ पे बेटा आपने किससे लिया है? फिर 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 पड़ोसी भी चलता है इसके अंदर, अरे बराबर। यस सर, समझा। यस सर। इधर बेटा पड़ोसी तो नहीं चलते हैं, बट यहाँ पे एनबीएफसी नहीं चलता, एनबीएफसी नहीं चलता। समझा। यस सर। यस सर, यस सर। कोई भी दिक्कत? नो सर। समझा। चलो, ये क्या था? 80EE। ये क्या था? 80, कोई दिक्कत? ATEEA, deduction in respect of interest payable on loan taken for acquisition or residential house property, acquisition of, अगेन बेटा ये भी किसकी बात कर रहा है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो बेटा अपने पास दो है, ATEE और ATEEA। ATEE और एक चीज बेटा फिक्स है कि अगर तुमने ATEEA में डिडक्शन लिया है तो आपको ATEE मिलेगा नहीं। दोनों में से कितना मिलेगा? एक, या तो ATEE या फिर ATEEA। यस और नो? यस सर। चलिए, इसका मतलब समझता है? समझता है क्या मतलब है? शिफ्टिंग आउट में नहीं मिलेगा, सॉरी शिफ्टिंग आउट में मिलेगा और डिफॉल्ट में। वेरी गुड। एलिजिबल एसएससी कौन है? मैक्सिमम कितना मिलेगा? कंडीशंस, लोन शुड बी सैंक्शन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बिटवीन 1 अप्रैल 19 टू, बराबर, यानी 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 22 के बीच में आपका लोन क्या होना चाहिए? सैंक्शन। क्या होना चाहिए? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस इज लेस देन इक्वल टू, बेटा यहाँ पे अभी पैसे की बात कर रहा है कि एसडीवी की बात कर रहा है? और एसडीवी किसकी होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसकी होती है? द इंडिविजुअल फुटपाथ पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ, उसके पास कोई भी रहने का घर होना। एंड इंडिविजुअल शुड नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, यानी जो बंदा ATEE में क्लेम करेगा उसको ATEE मिलेगा। समझा आपने को? यस सर। लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक, ये बेटा एकदम सेम है। ये वाला पार्ट, फिर ये वाला सब सेम है। पढ़ लो एक बार। एनबीएफसी से लिया तो आपको मिलेगा नहीं। यस और नो? ये थर्ड वाला ये भी सेम ही है। कोई दिक्कत है बेटा? पक्का? यस सर। यस सर। ये मैं आपको पूरा समझाता हूं। हाँ बेटा, अपने पास इंटरेस्ट ऑन दो लोग हैं, एक 24B, कौन सा 24, और दूसरा बेटा कौन सा है? ATEE। या तो ये आएगा या फिर कौन आएगा? डबल ई है। पहले आपको डिडक्शन 24B में क्लेम करना है। कहां पे क्लेम करना है? फिर बेटा आपको क्लेम कहां पे करना है? ATEEA। कहां पे क्लेम करना है? ATEEA में आपको क्लेम करना है। यस और नो?
यस सर, Yes, sir. कोई भी दिक्कत है? 80 क्या बोलता है कि सर आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, मैक्सिमम 50 है, मैक्सिमम, 50, sir. और यहाँ पे बेटा 1 लाख। कोई दिक्कत है अपने को? पक्का? क्या दोनों साथ में मिलेगा? नहीं. क्या 80 साथ में मिलेगा? नहीं. नहीं मिलेगा। यस और नो? पक्का? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सुना ध्यान से। अभी मेरे को एक चीज बोलना सर, नेक्स्ट एक अपन ने पढ़ा हुआ है हाउस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस के अंदर, बराबर, कि आपको एसओपी का या हाउस प्रॉपर्टी का जो भी क्या होता है लॉस, क्या होता है, Loss. अब दूसरे हेड से मैक्सिमम सेट ऑफ कितना करेंगे? पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपन ने? अरे यस और नो? Yes, sir. अभी सुना ध्यान से। बराबर, मेरे पास दो घर है, एलओपी 1 और एलओपी 2। एलओपी 1 में मेरा लॉस कितना है बेटा? 15 लाख। कितना है? 15, और एलओपी 2 का इनकम कितना है? सपोज वी कैन से 7 लाख। कितना है? 7, कितना है? 7, 7 लाख मेरा कौन सा है? एलओपी 1 का इनकम। बराबर, यस और नो? वो दिक्कत है अपने को। और मेरे पास क्या है सर? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम, salary. पंद्रह लाख। कितना है? और मेरा जो घर है वो 80EE में क्या होता है? सेटिस्फाइड। क्या होता है? सपोज बेटा 80EE में वो घर क्या होता है? सेटिस्फाइड। यस और नो? सुन ध्यान से। अपन कैसे लिखेंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड है, कितना आएगा? 15 लाख। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम बेटा अपना सबसे पहला एलओपी 1 में प्रॉफिट कितना है? 7 लाख। कितना है? कितना है? एक, रुको 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 रुको, मैं इसको पूरा समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। ये एलओपी लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम, बराबर, एलओपी 1, एलओपी 1 में बेटा हम लोग सबसे पहले सपोज क्या निकाला? नेट एनुअल वैल्यू। क्या निकाला? नेट। और वो नेट एनुअल वैल्यू आपका कितना आया था? 8 लाख रुपए। कितना आया था? 8 लाख रुपए. बेटा इसमें से हम लोग डिडक्शन कौन सा ले? 24B, 24A एंड 24B। 24A किसकी बात करता है? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना आएगा? 2 लाख। कितना आएगा? 2 लाख, उसका 30%, बराबर। और 24B किसकी बात करता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, जितना आपने प्रॉपर्टी का क्या पे किया, इंटरेस्ट क्या पे किया है, वो अपन क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे हम लोग? तो बेटा सपोज मेरा प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट कितना था? 15 लाख। कितना था? चलो माइनस करो, कितना बचता है? नौ लाख। 9 लाख। अभी मेरे पास सर एलओपी 2 का क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम. तो यहाँ पे सपोज बेटा इनकम कितना दिया अपने को? 3 लाख। कितना दिया अपने को? 3 लाख। चलो, क्या ये लॉस को मैं सेट ऑफ कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकते ना अपन ने क्या पढ़ा है कि इंट्रा हेड में सेट ऑफ करने का कोई लिमिट नहीं है। तो मैंने सेट ऑफ किया, कितना लॉस बचा अभी भी? 6 लाख। 6 लाख। अभी बेटा बाहर दूसरे हेड से मैं मैक्सिमम सेट ऑफ कितना करेगा? 2 लाख। तो कितना आया? 13। कितना आया? और टोटल लॉस अपना 6,40,000 था, उसमें से 2 लाख अपन ने सेट ऑफ कर दिया। कितना बचा? 4,40,000। 4 लाख। ये अपन क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड। क्या करते हैं हम लोग? बेटा पहला ट्रीटमेंट समझा अपने को, नॉर्मली हम लोग वैसा करते हैं। यस और नो? यस सर। और अभी मेरे को बोलो सर, मैं लॉस 9,40,000 लिया, यहाँ पे अपना प्रॉफिट एडजस्ट किया। बेटा मेरा लॉस कितना था? कितना भी बड़ा लॉस होगा
मैक्सिमम बाहर सेट ऑफ कितना होता है, 2 लाख कितना होता है? 2 लाख मैंने पूरा का पूरा 15 लाख का इंटरेस्ट यहां से क्या कर दिया, माइनस क्या कर दिया, माइनस। और जिससे मेरा लॉस बढ़ गया, और लॉस बढ़ने के बाद मैंने उसके LOP 1-2 से सेट ऑफ किया, और फिर जो लॉस बचा 6,40,000, क्या बेटा मैं पूरा माइनस बाहर कर पाऊंगा कि 2 लाख कर पाऊंगा? किधर न किधर मैं घूम फिर के 2 लाख पे आके रुक जाता, 2 लाख पे आके। तो बेटा मैंने क्या प्लान किया मालूम है, दिख रहा है ये? मैंने क्या मालूम है, 15 लाख में से सबसे पहले मैं बोलता कि इंटरेस्ट में कहां पे उठा, 1.5 लाख, 80EE, कहां पे उठा देता, 80, तो मैंने यहां पे खाली क्लेम कितना किया, चलो कितना आंसर आएगा बेटा, बोलो, 7,90,000 बराबर। अब इसमें से ये गया, कितना बचा, और बाहर मैंने कितने स्टेप, 2 लाख किया। अरे बेटा सुनना, ये 13 लाख तुम्हारा क्या आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, 80EE, मैक्सिमम कितना मिलता है, तो कितना आया, 11,50,000, ये तुम्हारा क्या आ गया टोटल। तो दिक्कत है, इधर मैंने क्या किया मालूम है, इधर मैंने बेटा इंटरेस्ट पूरा का पूरा 24B में से क्या किया, माइनस, क्या किया अपन ने, तो माइनस किया, तो मेरा लॉस बढ़ गया, लॉस बढ़ के मैंने प्रॉफिट से एडजस्ट भी किया, तो भी कितना है, 6 लाख, और बाहर आपको मैक्सिमम कितना मिला है, तो बेटा घूम फिर के आपने लास्ट में 2 लाख ही मिला ना यार, तो अपन ने यहाँ पे काम किया क्या मालूम है, अपन ने 15 लाख में से 1.5 लाख कहां पे रख दिया, कहां पे ले लिया, सबसे पहले 80EE, कहां पे ले लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पूरा माइनस भी करूंगा तो अभी बाहर मैक्सिमम कितना मिलने वाला अपने को, तो एक काम करते पहले कहां पे उठाते हम लोग, 80EE, फिर बच्चा वो हमने यहाँ पे रख दिया, समझा। अगर तुम्हारे पास इंटरेस्ट का एलिमेंट ज्यादा है, क्या है, तो आपने सबसे पहले कहां पे उठाने का, 80EE, उसके बाद बचे तो कहां पे ले लो, 24B, समझा अपने को, यस सर, कोई दिक्कत है यहां तक, पक्का तो करना पड़ेगा। ये तो बेटा क्वेश्चन का पार्ट होगा साले, क्लियर, अरे समझा, यस सर। नेक्स्ट 80EE, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, परचेज ऑफ, किसकी बात कर रहा है ये, किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चलिए इसका मतलब समझता है, क्या मतलब है, शिफ्टिंग आउट में मिलेगा, डिफॉल्ट में बराबर। चलो कौन है एलिजिबल एसएससी, कितना मिलेगा, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल एनबी, बेटा यहाँ पे एनबीएफसी से मिलेगा, ऊपर हाउसिंग लोन में एनबीएफसी से मिलता, और परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन 1 April 19 to 31 March 23, ऊपर क्या था 22 था, ये कौन सा 20, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन बी यूज फॉर पर्सनल पर्पज, और बेटा मेरे जेब में कितने थे, 15 लाख, कितने थे, मैं फट से गया 10 लाख का इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आया, इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना लेके आया, 10 लाख, कितने का लेके आया, मैंने पैसा उसके मुंह पे मारा, 10 लाख का व्हीकल लेके आया, डिडक्शन कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, बस यही नहीं करना है बेटा, नहीं मिलेगा, अपने को लोन लेना, कहना अपने को, और लोन का जो इंटरेस्ट पे करेंगे उस पे आपको मिलेगा, उस पे आपको, समझा मेरे दुखी आत्माओं, समझा, इंटरेस्ट किस पे मिलता है, सीधा पैसा मुंह पे मारने कुछ मिलने वाला, अरे यस और नो, चला
नो डिडक्शन अंडर अदर सेक्शन विल बी और किधर आपको डिडक्शन मिलेगा? नहीं। समझा? यस सर। यस सर। यस सर। सुनना, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बेटा एग्जाम्पल लेते हैं, सुना ध्यान से। मैंने सीए अपने क्या किया, फैकल्टी के लिए क्या परचेज किया? कार। क्या परचेज किया? तो स्टूडेंट किसके लिए किया है? किसके लिए किया है? एक कार परचेज किया है। तो वो कार क्या, कार थोड़ी सी 7-8 सीटर है, अपन बेटा उसके अंदर 15-16 घुसा देते, बराबर? यस और नो? तो मैं बोला कि ईस्ट से जब भी आएंगे तो सब बच्चों को उठा दो बराबर, और यहाँ पे लाके पटक दो, यहाँ पे लाके। वेस्ट से जो आएंगे उनको उठाओ और यहाँ पे पटक दो, बराबर? कार किसके लिए यूज हो रही है? किसके लिए हो रही है? तो जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं बेटा, वो भी किसके लिए पे कर रहा हूं? किसके लिए पे कर रहा हूं? तो मैंने क्या किया बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में डिडक्शन ले लिया टू इंटरेस्ट ऑन कार लोन। इंटरेस्ट ऑन, सपोज पूरे साल में कितना पे किया? 1,80,000। 1,80,000 बराबर? अरे समझा? और बेटा मेरा प्रॉफिट क्या कम हो जाएगा ना, अपने खर्चा लिख दिया। अभी मैं इतना होशियार कि जीटीआई निकाला और फिर क्या लिखा? 80EEB। 1,80,000। 1,80,000। अब बेटा इनकम टैक्स मालूम ही नहीं पड़ा, बराबर? ये सुन, एक तो आपने बेटा 1,80,000 का पे फायदा उठा दिया, बिजनेस में लिख दिया। दूसरा आपने डिडक्शन भी कर लिया, यानी आपने एक इंटरेस्ट का कितना डिडक्शन ले लिया? क्या बेटा देगा इनकम टैक्स? वो क्या बोलता है, अगर यहां पे लिखा है तो यहां पे मत लीजिए, और यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे मत लीजिए। अरे समझाइए? अरे समझा? यस सर। यस सर। तो दिक्कत है? पक्का? श्योर? चलो, व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट विल बी योर इफ सच कार यूज ओनली फॉर पर्सनल पर्पज? तो यहाँ पे लिख ही नहीं सकते। अरे समझा? ये क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। क्या हो जाएगा? और आपको 80EEB में डिडक्शन मिलेगा। इज इट क्लियर? यस सर। समझा? बेटा चलो एक कॉमन सेंस वाली बातें करते। 80EE और 80EEB वापिस बोलता हूँ, दो ग्रुप बनाया। कितना बनाया? पहला ग्रुप है और EE बराबर। दूसरा कौन सा? 80EEB। इनमें फर्क क्या है? पहला हाउसिंग के लोन है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, उधर एनबीएफसी में नहीं मिलता है, इधर एनबीएफसी में। तो इतना ही फर्क, बाकी अपन देख लेंगे, ठीक है? समझाइए? वो डेट का फर्क है, बराबर? यस और नो? समझा? यहाँ पे मेजर फर्क कौन सा? एनबीएफसी। कौन सा है? एनबीएफसी। इधर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपने एनबीएफसी लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। बेटा पैसा सीधा मुंह पे मारा तो मिलेगा? यस सर। एनी प्रॉब्लम? पक्का? यस सर। ATGGA सुनो ध्यान से। एक बेटा सेक्शन अपन ने बिजनेस एंड प्रॉफिट, बेटा सेक्शन 35 मालूम है? साइंटिफिक रिसर्च सुना है? तुम्हारा बिजनेस हुआ है? साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च यानी उसमें क्या है कि ऐसा कोई खर्चा होता है तो आप सीधा कहां पे डाल सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस। कहां पे डाल सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस। आपने रिसर्च के लिए जो खर्चा किया है, बहुत बड़ा खर्चा भी रहेगा, तो अभी अपन कहां पे डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। कोई दिक्कत है? तो जैसे बेटा नया नया मार्केट में कोई सीए बना, क्या बना? कोई सीए बना, पर सुना ध्यान से। आओ, इनमें बेटा ये सीए ट्यूबलाइट जैसे होना चाहिए। कौन है? वेदही, बराबर? सीए वेदही। सुनना सुनना, सीए बन गई। अब भी बेटा इसको जब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि दिया दिया का एक बिजनेस है किराना। कौन सा है? अरे तो शायद या तो मैंने बात ही नहीं किया है।
किराना का बिजनेस अच्छा खासा कमा रही है। तो इसने वैदेही को अप्रोच किया और क्या बोला कि देख बहन, मेरे को देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ, और मेरे को कोई ऐसा बता जिससे देश का भी भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। तो बोला एक काम कर, अपने इंडिया में नेशनल लेबोरेटरीज, कौन से नेशनल, जो अलग अलग चीजों पे टेस्टिंग करती है बराबर, तो उनको बेचारों को बहुत खर्चा होता है, उनको पैसे की जरूरत है। एक काम कर, तू उनको रिसर्च के लिए क्या दे, पैसा क्या दे बराबर, और जैसे तू उसको रिसर्च के लिए पैसा देगी तो डिडक्शन तेरे को मिल जाएगा, तो देश का भी भला हो गया और तेरा भी भला हो गया बराबर। तो उसने रिसर्च के लिए कितना पैसा दिया था, 50 लाख। कितना दिया था बेटा इसने, यानी दिया ने खर्चा कितना क्लेम किया, 50 लाख। कितना क्लेम कर दिया, भला हुआ कि नहीं हुआ उसका, हुआ कि नहीं हुआ, और देश का भला हो गया बराबर। अभी वाया खबर मालूम पड़ा कि भाई मार्केट में एक नया सीए बनी है, सीए वैदेही करके। तो मैं भी कोई टैक्स प्लानिंग के चला, मेरे को दिया, बोला कि सर क्या मतलब टैक्स प्लानिंग करवाते बराबर, मेरा 50 लाख का क्या करवाया फायदा, क्या करवाया, उस पर 30% टैक्स मेरा बच गया, 15-20 लाख तो उसने ऐसे बचा दिया बराबर। लड़की बहुत क्या है, टैलेंटेड, क्या है, क्या है, बोला ठीक है भाई, मैं भी अभी मेरा सैलरी कितना था वो टाइम पे, पूरे साल का कितना था, कितना था, 2 करोड़ में। तो मैं बोला चलो एक काम करते, अपना ही पैसा बचाते हैं। तो मैंने उसको जाके बोला कि मैंने सेम डायलॉग चिपकाया कि मैडम ऐसा कुछ प्लानिंग बताओ जिससे देश का भला भी हो जाए और मेरा भी हो जाए। तो वो सेम उसने मेरे को चिपका दिया, बोला अरे सर कुछ नहीं करना है, ये मेरा सैलरी, कौन सा इनकम है, सैलरी का इनकम है, कुछ नहीं करना सर, 50 लाख किसको दे दो, नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल बोला ठीक है भाई दे देते। मैंने 50 लाख का क्या दिया, डोनेशन, क्या दिया, क्या दिया। अरे बेटा सैलरी हेड में अपन ने क्या पढ़ा है कि आपको डिडक्शन खाली 3 ही मिलता है। पहला 16(1) है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड, दूसरा 16(2) एंटरटेनमेंट अलावेंसेज, और तीसरा बेटा मेरे को ये 50 लाख का कितना डिडक्शन दिख ही नहीं रहा था। मैं बोला कहां पे लूं, मिल नहीं रहा था। बेटा मेरा भला हुआ है कि मेरा बुरा हुआ है, मेरा, मैं उस दिन से लड़की को ढूंढा बराबर, ये सुन लो, क्योंकि उसने एडवाइस दिया वो अच्छी नहीं थी, और सेम एडवाइस मेरे लिए क्या बन गया, श्राप, कर्स, सुना है ना इंग्लिश वर्ड है बराबर, सुना है बेटा। अभी मैं उसको, बेटा मेरे को अपन उसको प्रोफेशनल फीस देंगे, प्रोफेशनल गालियां देंगे, गालियां कौन से देंगे, प्रोफेशनल। रीजन क्या है कि मेरे को सैलरी में डिडक्शन खाली कितना मिलता है, 3, चौथा है ही नहीं। अरे यस और नो, अरे सर भारी मिस्टेक हो गया, भारी क्या हो गया, तेरे मिस्टेक के चक्कर में मेरा 50 लाख गया कि नहीं गया। तो अभी मेरे को सैलरी वाले लोग क्या जिंदगी में देश का भला चाहेंगे, क्यों, भला तो हो जाएगा पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, यस और नो। उनके लिए एक नया सेक्शन कौन सा लेके आए, ATGGA, कौन सा लेके आए, कौन सा लेके आए, तो ये पर्टिकुलर किन के लिए होगा, जिनका सैलरी है, जिनका बिजनेस हेड में इनकम नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस के लोग हैं वो तो सेक्शन 35 में क्लेम कर देते बराबर, उनको छोड़ के बाकी लोग जो देश का भला चाह रहे हैं तो उसको डिडक्शन कहां पे मिल जाएगा, ATGGA, कहां पे मिलेगा बेटा, काई पर दिक्कत। चलो ऑल SSC एक्सेप्ट हैविंग बिजनेस, ठीक है, क्योंकि बेटा ये बेचारे किधर क्लेम कर देते सेक्शन, इसका मतलब समझता है क्या होता है, शिफ्टिंग आउट मिलनार, डिफॉल्ट नहीं मिलना, कितना मिलनार, क्या क्या करना है, ये करना है बराबर, यस और नो। डोनेशन, सोशल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च बराबर, ये मालूम पड़ा है अपन ने, उनमें आपको सर क्या करना है, डोनेशन, क्या अपने को डोनेशन बराबर, यस और नो। अगर डोनेशन आपने 2000 से ज्यादा दिया तो ऑलवेज आपको अदर देन कैश, कैसे पे करना आपको, मालूम पड़ा 50 लेके बड़ा कैश में लेके निकल लिया बराबर, यस और नो, तो आप वो बंदा तो ले लेगा, आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं। मैंने 1500 दिया है तो चलेगा, पक्का, श्योर, पक्का। और बेटा डोनेशन मस्ट बी पेड इन कैश, मतलब कैश नहीं, मतलब आपको ऑनलाइन देना है, यस और नो। मालूम पड़ा चला आप बोले कि भाई अरे सर आप लेबोरेटरी मशीन लगती है बराबर, तो ये हमारे तरफ से 1000 रुपए का ऑयल बराबर, यस और नो, आपने ऑयल दे दिया उसको बराबर,
डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं। आपको या तो 1000 रुपये बकायदा ट्रांसफर करना है, क्या करना आपको, समझा? यस सर, Yes, sir. समझा? काइंड में चलेगा नहीं। जीजीबी डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, इलेक्टोरल किसको मिलता है? डोनेशन दिया या फिर आपने अमाउंट पेड फॉर एडवर्टीजमेंट इन पब्लिकेशन, सोवेरियन, ब्रोशर, पैम्पलेट, कितना मिल जाएगा? जैसे बेटा रिलायंस ने किसको दिया है? बीजेपी। किसको दिया है? BJP. किसको दिया है? BJP. डोनेशन, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। कहाँ पे? ATGGB, ATGG, ATGG, समझा आपने को? इलेक्टोरल ट्रस्ट मतलब जो पर्टिकुलर कौन चलाता है, पॉलिटिकल पार्टी, कौन पॉलिटिकल Party. तो अगर आपने उनको भी डोनेशन दिया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। ATGGB, ATGG, समझा आपने को? अभी सुनना, बिजनेस हेड के अंदर ये वाला अपन ने किधर पढ़ा हुआ है? ये सोवियन ब्रोशर, ये पढ़ा था सेक्शन नंबर 37 में, जनरल डिडक्शन, जनरल। और इसका अगर आपने ये खर्चा किया है तो ये खर्चा क्या था? डिसअलाउड। क्या था? Yes, sir. यानी सपोज जैसे बेटा कंपनी, ये कौन है? रिलायंस। कौन है? Relax. और ये बीजेपी है, बराबर। तो रिलायंस ने क्या किया है? एडवर्टीजमेंट करवाया इनके न्यूज़पेपर, कितना खर्चा हुआ? 15 करोड़। कितना हुआ है? 15. तो बेटा रिलायंस वाला ये खर्चा कभी भी प्रॉफिट लॉस में लिख सकता नहीं है। ये खर्चा क्या होता है? डिसअलाउड। क्या होता है? Yes, sir. बट रिलायंस वाला डिडक्शन कहाँ पे क्लेम करेगा? ATGGB। कहाँ पे क्लेम करेगा? ATGG। अगर ये इधर अलाउ कर दिया, इधर भी ले लिया, उधर भी ले लिया, दो फायदा हो गया ना यार। तो उनको बोला है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम कर नहीं सकते। आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? तो सर मेरे को बोला अभी अपने को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? सर ये तो खाली किन के लिए है? अरे किन के लिए है? कंपनी के लिए। अगर मैं दूं तो आपको कहां पे आएंगे? ATGGC। कहां पे आएंगे? समझा? यस सर। 1 रुपया भी आपने कैश में दिया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। जैसे बेटा मैं पॉलिटिकल पार्टी को 20 रुपए कैसे दिया? कैश में। कैसे दिया है? Cash. तो आपको 20 रुपए का भी डिडक्शन मिलेगा नहीं। समझा आपने को? ये वाला समझता है? ये समझता है? क्या मतलब है? शिफ्टिंग आउट मिलना, डिफॉल्ट नहीं मिलना, यस और नो? ये तुम्हारे काम का है नहीं है, उनके अलग चीज है, ठीक है? डिडक्शन नॉट अवेलेबल टू लोकल अथॉरिटी एंड AJP होली और पार्टली फंडेड बाय दी, अगर गवर्नमेंट फंडेड ये है तो इनका डिडक्शन आपको मिलेगा। कोई दिक्कत है? वाला पार्ट है, समझा? ATQQB, ATQQB। अरे बेटा मत कबूतर मत बनना सालो। रॉयल्टी फ्रॉम बुक ऑफ लिटरेसी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक नेचर, इसका मतलब मालूम है? रेसिडेंट इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलता है? एलिजिबल रॉयल्टी ऑफ 3 लाख विच एवर इज। अबे सुना, रॉयल्टी मतलब सपोज बुक प्रिंटिंग, कौन सा ऐसा हो ना बंदा, नाम है क्या नाम है यार, ये चेतन भगत, सुना है? सुना है? क्या काम है उसका? राइटर है ना यार। ये मूवी टू स्टेट करके मूवी है, मालूम है ना? वो उसने उसके बुक से है। फिर हाफ गर्लफ्रेंड सुना है? वो एक मूवी बनी है ना, वो भी इसकी बुक की ऑथर है, बराबर। अभी सुनना सुनना सुनना, और कुछ रहेगा, ठीक है? अभी सुनना, बुक ऑथर लिखते मालूम, एक रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोस्की, बराबर। वो बोलता है कि मतलब मैं एक दोस्त के पापा रिच है, मेरे पापा पुअर है, तो मैं कैसे सीखता हूँ कि रिच डैड की मेंटेलिटी क्या रहती है, बराबर। उसके ऊपर बेटा लोन है, मालूम है? जो बंदा ना ऑथर, उसके ऊपर को 10,000 करोड़ का लोन है, और वो अपने को सिखाता हाउ टू बिकम रिच, बराबर। समझाइए? तो ये ऑथर लिखते हैं, बराबर, ये सुन लो। अभी ऑथर को क्या मिलता है? रॉयल्टी। ऑथर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फेमस, एक होता है दूसरा लोकल। दूसरा होता है नॉट फेमस, बराबर। बेटा जो फेमस ऑथर होते हैं ना, उनके पास पब्लिकेशन आता है। सर आप खाली बुक लिखो, छापने का काम हमारा है,
समझाइए बराबर। और जो फेमस नहीं होता उसके पास बुक भी आपको लिखना है, छापने का रिस्क भी आपका ही है बराबर, ये और नो, समझाइए। अभी जैसे बंदा को फेमस ऑथर है, उसको मालूम है जैसे बुक छपेगा ना तो पब्लिक पागल हो जाए, पब्लिक क्या हो जाएगी, तो पब्लिकेशन चाहते हैं। तो बेटा अभी सुनो ध्यान से, ये जैसे पब्लिकेशन है, इसको ये क्या बोलते मालूम है सर, आप बुक लिख के हमको दे दो, हम लोग पब्लिश के छापेंगे, पूरे साल का आपको हम लोग कितना देंगे, 10 करोड़ रुपए। कितना देंगे, कितना देंगे बेटा, 10 करोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिजिबल रॉयल्टी। क्या बोलते हैं हम लोग, तो बेटा सोच समझ के बोलना, 10 को 3 लाख, छोटा कौन है, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। बट बेटा ये ऑथर फेमस नहीं है, तो ये अभी बेटा पब्लिकेशन आएगा कि खुद जाएगा, और क्या बोलेगा उसको, मेरा बुक छापी, मेरा बुक, आपको गारंटीड 10 करोड़ मिलेगा। वो बेटा वापस वो बुक लेके भाई निकल लेते से बराबर, फिर अपन एकदम प्यार से बात, अरे सर छाप दो ना यार, क्या यार, तो वो बोलता है कि काम करते हैं, जितना बुक बिकेगा ना उसके अकॉर्डिंगली तुमको क्या देंगे, रॉयल्टी। क्या देंगे तुमको, बराबर ना यार। अगर तेरा बुक 1000 बिका तो रॉयल्टी भी तो 1000 के साथ मिल जाएगा, अगर 1 लाख बिका तो रॉयल्टी भी 1 लाख के साथ मिलेगा, ये सुन लो। तो अभी उन्होंने क्या बोला है, जितना बुक बिका, जितना बुक, सपोज बेटा बुक कितना बिका, 1 लाख, कितना बिका, और बुक का प्राइस कितना था, 200, कितना था, कितना रुपया आएगा, 2 करोड़। इसका 15% कितना होता है, 30 लाख। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 30 लाख, कितना आएगा, यानी 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एलिजिबल रॉयल्टी, एलिजिबल, और एलिजिबल रॉयल्टी और 3 लाख विच एवर इज, उतना तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा, 80QQB, कहां पे मिलेगा, 80QQB। कोई दिक्कत है, चलो। अगर रॉयल्टी कहां से आ रहा है, तो फटाफट आ जाना चाहिए, कितने महीने के अंदर आ चाहिए, 6 मंथ के अंदर वो रॉयल्टी का पैसा आएगा, तो उसको हम लोग एलिजिबल रॉयल्टी मानेंगे। अगर नहीं आया तो उसको मानेंगे, बट वो 6 मंथ काउंट कहां से करना है, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस। जैसे बेटा अपना एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा, 24, ये खत्म कभी होता है, 31 मार्च, और इससे 6 महीने यानी 30 सितंबर 25 तक आपका पैसा आ जाना चाहिए। अगर रॉयल्टी कहां से आ रहा है, आउटसाइड इंडिया, कहां से आ रहा है, आउटसाइड इंडिया। अगर 6 महीने के अंदर पैसा आ गया तो उसको हम लोग डिडक्शन देंगे, अदरवाइज मिलेगा, बट इनका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर रॉयल्टी किससे आ रहा है, टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल्स, बराबर, स्कूल में बुक आती है ना, उसका रॉयल्टी आ रहा है, आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं। गाइड, ब्रोशर, डायरीज, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, जर्नल और ट्रैक्ट, ट्रैक्ट मतलब ग्रंथ, ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, ग्रंथ, इनका रॉयल्टी आ रहा है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं 80RRB, रॉयल्टी फ्रॉम, रॉयल्टी फ्रॉम किसको मिलता है, रेसिडेंट। इसका मतलब मालूम है क्या होता है, शिफ्टिंग आउट को मिलेगा और डिफॉल्ट को, जितना रॉयल्टी 3 लाख विच एवर इज। अगर रॉयल्टी कहां से आ रहा है, तो कितने महीने का आना चाहिए, 6 मंथ काउंट कहां से करेंगे, एंड ऑफ द, वो दिक्कत है, अरे समझा यहां तक, यस सर। 80TTA कौन सा आते हैं, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। किसको मिलेगा, इंडिविजुअल एंड, बेटा जहां पे मैंने रेसिडेंट इंडिविजुअल लिखा है तो खाली ROR और RNOR को मिलेगा, और जहां पे लिखा है इंडिविजुअल, क्या लिखा है, मतलब नॉन रेसिडेंट को भी मिलेगा। यहाँ पे बेटा खाली क्या लिखा है अपन ने, मतलब किसको मिलेगा, रेसिडेंट एज वेल एज, जितना इंटरेस्ट मिला है, और 10,000 विच एवर इज, विच एवर इज। बेटा इंटरेस्ट हम लोग कहां से उठाते, सेविंग बैंक का, पहला बैंक से, दूसरा पोस्ट ऑफिस, सुना है बेटा, मालूम है पोस्ट ऑफिस में भी हम लोग सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उसके बाद में फिर कौन सा आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, कौन सा आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, बराबर, ये सुन लो। इनका मिला के जितना सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है
और 10,000 विच एवर इज बट ये बेटा 80 TTA का स्कीम किन के लिए नहीं है? रेसिडेंट बुड्ढे। किन के लिए नहीं है? किन के लिए नहीं है? जैसे बेटा सपोज मैं रेसिडेंट हूं और मैं 60 ईयर से ऊपर का हो गया तो मेरे को 80 TTA मिलेगा? नहीं। मिलेगा नहीं। लेकिन इनके लिए रेसिडेंट जवान। रेसिडेंट तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है, अभी तो है ना, अभी तो जुड़ा के लिए है कि नहीं है? योगी सर तो दिक्कत है पक्का श्योर। बट बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट कौन से अकाउंट से आना चाहिए? FD से आया तो नहीं चलेगा, डिडक्शन आपको मिलेगा बेटा। ये सेविंग बैंक इनके लिए है, सेविंग में FD का इंटरेस्ट आएगा तो उसका डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। और ये 80 TTA किनको नहीं मिलता है? रेसिडेंट बुड्ढे। नॉन रेसिडेंट को मिलेगा, नॉन रेसिडेंट बुड्ढे उनको 80 TTA ही मिलेगा। क्यों? कि बेटा जो रेसिडेंट बुड्ढे है ना उनके लिए क्या है? 80 TTP मतलब बुड्ढे। ये सब नो समझाइए। चलो इनको बेटा सुनना किसको मिलता है? रेसिडेंट। इसका मतलब मालूम, ये तो बेटा मतलब मालूम ही रहेगा तुमको अभी तो। चलो कितना इंटरेस्ट ऑन बेटा डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट भी आएगा और सेविंग डिपॉजिट भी आएगा। समझा? इनका सब मिला के कितना, जितना अमाउंट है 50,000 विच एवरेज कोई दिक्कत है? नहीं। बेटा मैं और तुम अपने लिए 80 TTA जिंदाबाद की TTB जिंदाबाद। और TTA खाली किसका देता है? सेविंग। किसका देता है? FD RD TD उनका। FD मतलब फिक्स डिपॉजिट, RD मतलब टर्म डिपॉजिट कहां से हुआ बे? रिकरिंग। R मतलब बेटा रिकरिंग डिपॉजिट और TD मतलब टर्म डिपॉजिट। बराबर? यस और नो? इनका किनको मिलेगा? रेसिडेंट बुड्ढे। किनको मिलेगा? रेसिडेंट बुड्ढे। यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत है यहां तक? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिडक्शन टू पार्टनर या मेंबर ऑफ फर्म वेयर डिपॉजिट हेल्ड बाय ऑन और बिहाफ ऑफ द फर्म। बिहाफ ऑफ द, अगर बेटा सपोज मैंने किसी मैं पार्टनर, मैं बैंक में पैसा है बराबर, और पार्टनरशिप के बिहाफ पे मेरे को इंटरेस्ट में, किसके बिहाफ पे मिल रहा है? पार्टनरशिप। तो मेरे को इंटरेस्ट का डिडक्शन 80 TTA DD में मिलेगा क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं, वो किसका है? पार्टनर। किसका पैसा है? किसका पैसा है? और यहाँ पे डिडक्शन खाली किसको मिलता है? इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर रेसिडेंट बुड्ढा होना चाहिए? यस और नो? क्लियर? यस सर। यस सर। ये तुम्हारी क्या थी? छोटी छोटी सेक्शन। छोटी छोटी सेक्शन। भाई बेटा अपने पास बड़ी बड़ी सेक्शन कौन कौन सी बाकी है? ATC, CCD, AT ये छोटा है, ATCC ये कनेक्टेड, मतलब ये तो एकदम 2 सेकंड का है। ATG, JJAA, ATD। चलो